गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रॉपिक गुरु। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, किसके लिए? जेई 2022। ठीक है। और फ्लूइड मैकेनिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 25 to 30 क्वेश्चन आपको देखने को। ठीक है। जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की रहेगी फ्लूइड मैकेनिक्स में पार्ट 10 है, लेमिनार फ्लो के बारे में। लेमिनार फ्लो और ठीक है, के बारे में हम लोग को थोड़ा सा देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। गाइस प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये है कि अ 20 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप 5000 मीटर लॉन्ग है। ठीक है। और ये क्या कर रहा है, कितना क्यूमेक, हमारा जो कॉन्वे है 0.05 क्यूमेक ऑफ वाटर विच इज टू बी पम्प टू अ हाइट ऑफ 6। मतलब कह रहा क्या चाह रहा है कि एक पाइप है। ठीक है। पाइप एक पंप है, पंप जिसकी पाइप है, सॉरी एक पाइप है। पाइप को किससे कनेक्ट किया गया है? एक पंप से यहाँ से कनेक्ट किया गया है। क्या है ये? पंप है। अभी कोई भी पंप हो सकता है। वो क्या कर रहा है कि इस पाइप जिसकी डायमीटर कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है? 5000 मीटर है। इसको क्या कर रहा है? वाटर को ऊपर की तरफ लेकर के जा रहा है, फ्लो करवा रहा है। कितना वाटर को फ्लो करवा रहा है? कितने हाइट तक? पंप थ्रू है हाइट ऑफ 6। केवल ये कितना? 6 मीटर की हाइट तक इसको क्या कर रहा है? व्हाट इज द हॉर्स पावर रिक्वायर्ड बाई द पंप इफ इट द एफिशिएंसी इज 75%। ठीक है, हमको ये बोला जा रहा है कि इसको ऊपर तक ले जाने के लिए पंप पंप कोई वर्क करेगा। पंप को हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी ना कहीं से, क्योंकि पंप एक ऐसा डिवाइस होता है, एनर्जी कंजर्विंग डिवाइस होती है, एनर्जी कंजम्पशन डिवाइस होता है। ठीक है, एनर्जी कंजम्पशन डिवाइस होता है, मतलब ये एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो ये इसको कुछ ना कुछ, पंप को कुछ ना कुछ पावर देना पड़ेगा। ठीक है, इस हाइट तक ले जाने के लिए। तो इस हाइट, इस पावर को हमको क्या फाइंड आउट करनी, इस पावर को की वैल्यू हमको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमको दिया हुआ है 4f। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इससे हमको ये पता चल गया कि हमको यहाँ पर इस केवल 4f से हमको ये पता चल गया कि हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन जो लॉस हो रहा था, फ्रिक्शन हेड लॉस हो रहा था, उसको क्या करना है? कंसीडर करना है। कितना फॉर्मूला था इसका? फॉर्मूला क्या होता था एच एफ का? बताया था ना, 4f। क्या था? 4f एल बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो आप लोग को सब दिया हुआ है। 4f की वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है, 2g दे रखा है, जी की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है। हमको केवल बी स्क्वायर निकालना है, लेकिन बी स्क्वायर हमको दिया नहीं है, लेकिन बी स्क्वायर की जगह पर हमको क्यू दे रखा है। तो क्यू क्या होगा? आराम से आपको ये पता है, ए होता है। ठीक है ना, ए भी होता है। हमको वी स्क्वायर चाहिए, तो एक काम करते हैं, दोनों साइड हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं। ठीक है, क्यू की वैल्यू है 0.05 होल स्क्वायर। ओके, ए की वैल्यू, ए क्या हो जाएगा? 5/4 डी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए कितना हो जाएगा? 5/4 डी स्क्वायर, 5/4 डी स्क्वायर। लेकिन इसका भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू यहाँ से बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अगर टोटल हम लोग सॉल्व करें, तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू आने वाली है, बी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.53, आएगी 2.53 के आसपास आएगी। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना एक बार। अब क्या करो, इस वी स्क्वायर को ला करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। तो जो हमारा एच एफ की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.006। ठीक है, उसके बाद से एल की वैल्यू कितनी है? 5000 है। ओके, बी स्क्वायर हमको कितना चाहिए? बी स्क्वायर हमारा कितना है? बी स्क्वायर अभी हम लोग ने निकाला 2.53। ठीक है, उसके बाद से हमारा हो जाएगा 2 × 9.81 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 20 सेंटीमीटर। इसको हम लोग कर लेंगे 0.2। और अगर हमने इसको सॉल्व किया तो जो हमारा फ्रिक्शन लॉस है ना, ड्यू टू फ्रिक्शन, हेड लॉस है ड्यू टू फ्रिक्शन, उसकी जो वैल्यू आने वाली है वो आ जाएगी समथिंग हमारे पास 9.19 पड़ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, 19.39 के आसपास आएगी। ठीक है, 19.9 के आसपास आएगी।
ये कितना, ये किस में आएगा, ये मीटर में आएगा। ठीक है, तो हमारा टोटल हेड लॉस कितना हो जाएगा, टोटल हेड लॉस जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा HF प्लस जो हमको पहले से जो ये वाटर, ये पंप ने हमको वाटर का जो हेड दिया था 6 मीटर का एच पंप। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 19.9 हो जाएगा, और पंप कितना है 6 है। अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा समथिंग 25.39 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल हेड लॉस हो गया। ठीक है गाइस, ये किसका है, ये टोटल कौन सा हमारा हेड आ गया, ये टोटल हेड है, टोटल हेड अगेंस्ट द पंप, टोटल हेड अगेंस्ट द पंप है। पंप के द्वारा जितना वर्क किया गया है ना, ठीक है ना, उसका ये टोटल का टोटल हेड लॉस है, टोटल हेड है कि पंप ने कितना, एक तो पहला पंप 6 मीटर तक ले जाने में किया, उसके बाद से दूसरा क्या हुआ कि इस HF फ्रिक्शन की वजह से कितना हेड लॉस हुआ, तो ये टोटल हेड लॉस हो गया। ओके गाइस, अब हमको पता है कि एफिशिएंसी दी हुई है पंप की, तो हमको पता है एफिशिएंसी क्या होता है, नॉर्मल सा पावर आउटपुट डिवाइडेड बाई पावर। तो पावर आउटपुट कितना हो जाएगा, पावर आउटपुट हमारा हो जाएगा, आपको पता है रो जी क्यू और एच, टोटल हेड जो टोटल एच आया हुआ है वो। और पावर इनपुट कितना है, पावर इनपुट जो हमने पंप के द्वारा जो पावर दिया गया है, हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि हॉर्स पावर रिक्वायर्ड बाय द पंप। ठीक है, और नीटा की वैल्यू हमको दे रखी है, मतलब एफिशिएंसी हमको दे रखी है 75%, इसका मतलब हो जाएगा 0.75। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, पावर को सॉल्व करोगे, पंप के पावर को सॉल्व करोगे, तो इसकी समथिंग वैल्यू जो आने वाली है, अगर इसको यहाँ से सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे रख लेना आप लोग, वैल्यू रख लेना, रो की वैल्यू रख लेना 1000 की वैल्यू है 9.81, क्योंकि वाटर है ना, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000 होती है, वाटर डेंसिटी कितनी होती है 1000 होती है। क्यू की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 0.025, और एच हमने टोटल अभी निकाला है 25 ठीक है, और हमारा पावर, हमको पावर पंप पावर निकालना ही है, पंप पावर निकालना है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है 0.75। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो पंप पावर जो हो जाएगा वो निकलेगा 16591.98 वॉट, ये समथिंग आएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है किसके लिए, हॉर्स पावर में पूछा है, तो आप लोग को एक रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 वॉट जो होता है वो 746 हॉर्स पावर के इक्वल होता है। तो अगर हम लोग इसको 746 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू आने वाली है 22.4 हॉर्स पावर के इक्वल आएगी। तो गाइस इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, पहली बात तो ये इस चारों ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसका जो आंसर आने वाला है वो 22.4 आंसर आएगा। कितना आएगा 22.4 हॉर्स पावर आंसर आएगा गाइस। ठीक है, तो गाइज आप लोग इसको एक बार देख लेना, अगर कहीं डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमको बताएं। ठीक है, और हम लोग इसका सॉल्यूशन हम आपको फिर से बता देंगे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो गाइस प्लीज सपोर्ट करें हमको गाइस। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फॉर लेमिनार फ्लो इन अ पाइप इज इक्वल्स, ओके देखो होता क्या है लेमिनार फ्लो में, लेमिनार फ्लो में जब फ्लो होता है तो समथिंग कुछ इस टाइप से वेलोसिटी प्रोफाइल बनती है। ठीक है ना, वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ इस टाइप से लेमिनार फ्लो में बनती है। ये हम आपको हाइगन-पॉसली जो इक्वेशन होगा ना तो उसमें आपको इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये तो यहाँ पे देखो आप मिनिमम है वेलोसिटी, यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी है। ठीक है, उसी तरीके से वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अगर हम लोग इसका टोटल एक एवरेज ले लें, क्या ले लें, एक एवरेज, टोटल एवरेज ले लें, तो यही हमारा क्या हो जाएगा वी, क्या हो जाएगा वी बोल दो आप लोग इसको, या फिर यू एवरेज बोल, क्या बोल दो, लेमिनार वेलोसिटी वी बोल दो। और ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है कि यू एवरेज कितना है, अगर ये हमारा यू मैक्स है तो। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, अगर यू एवरेज और यू मैक्स के बाद में रिलेशन आपको पता होगा तो ये है हो जाएगा हमारा जो वैल्यू हो जाएगा यू मैक्स डिवाइडेड बाई यू एवरेज इज इक्वल्स टू हो जाएगा यू एवरेज जो हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा एवरेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ। ठीक है, सिंपल सा है, यहाँ पे हो जाएगा 0.5 टू यू मैक्स। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो आप एक्चुअली क्या होता है कि जब पाइप में फ्लो होता है ना तो हमारा जो वेलोसिटी का प्रोफाइल होता है वो समथिंग इस टाइप से होता है, वेलोसिटी इंक्रीज करती है फिर यहाँ पे ऐसे पाइप के अंदर। ठीक है ना, इनवर्ड फ्लो के टाइप पे। तो यहाँ पे देखो ये डिस्कशन हमारा ना हाइगन-पॉसली इक्वेशन फ्लो के टाइम पर हम लोग इसको देखेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो
इसमें देखेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चूंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज करती जा रही है, फिर डिक्रीज करती जा रही है, तो हम लोग को एक वेलोसिटी लेनी होगी, तो वो एक वेलोसिटी हम लोग क्या ले लेते हैं, यू एवरेज, जो कि यहाँ पे होगा, और ये यू एवरेज जो होगा 0.5 ऑफ यू मैक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे यू मैक्स है और ये क्या यू एवरेज है। ठीक है, तो ये हमारी वेलोसिटी का रेशियो हो जाएगा, उसको हम लोग इंटीग्रेशन के थ्रू हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे आता है, लेकिन जो जब टॉपिक आएगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, वाटर कितने डिग्री पर है, 20 डिग्री सेल्सियस से फ्लोइंग थ्रू है 20 सेंटीमीटर डायमीटर, मतलब डायमीटर हमको दे रखा है 20 सेंटीमीटर का पाइप में, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी म्यू दे रखा है। इसके जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेंसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी, सॉरी, डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है इसका काइनेमेटिक्स का, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, जिसमें यू म्यू क्या होता है, डायनामिक विस्कोसिटी होती है, म्यू क्या होती है हमारी, डायनामिक विस्कोसिटी होती है, डायनामिक विस्कोसिटी होती है, और रो क्या होता है, डेंसिटी होता है। ठीक है, और हमको क्या लिखा हुआ है कि म्यू की वैल्यू दी कितनी रखी है हमारे पास, 0.0101, इस सीजीएस यूनिट में दे रखा है, मतलब सेंटीमीटर वाले में दे रखा है, तो हमको यहाँ पे डायमीटर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर में भी हमको सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई हमको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब ओके, उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि एज्यूम द चेंजेस फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट, मतलब ये लेमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो के लिए रेनॉल्ड की वैल्यू दे रखी है, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, हमने आपको बताया था ना कि जब टर्बुलेंट से जब चेंज होता है लेमिनार से टर्बुलेंट में, तो उस टाइम पे हमारे जो रेनॉल्ड नंबर होता है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 2000 से लेकर के 4000 तक। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट होता है, तो ट्रांजिशन स्टेट के लिए हमको दे रखा है। ठीक है, तो इस यहाँ पे जो वेलोसिटी हमको फाइंड आउट की जाती है, इस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो वेलोसिटी हमको देखने को मिलती है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, इस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। जब वेलोसिटी लेमिनार से टर्बुलेंट में जब चेंज होता है, तो जिस वेलोसिटी पर चेंज होता है उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। बस इतना ध्यान में रखना, तो हमको क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमको रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेनॉल्ड नंबर का जो फॉर्मूला होता है रो पी डी डिवाइडेड बाई, ओके गाइस, तो यहाँ पे v हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी हो जाएगा, d हमारी डेंसिटी हो जाएगी, और रो हमारी हो जाएगी डेंसिटी, सॉरी d डायमीटर हो जाएगा, रो हो जाएगा डेंसिटी, म्यू क्या हो जाएगा हमारा, डायनामिक विस्कोसिटी। लेकिन हमको डायनामिक विस्कोसिटी ना देकर काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है, तो हम लोग चेंज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, बी सी इंटू डी म्यू बाई रो कर सकते हैं, कर लिया आराम से, ये हो जाएगा वी सी डी म्यू बाई रो को कितना हो जाएगा, हो जाएगा, रेनॉल्ड नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास, रेनॉल्ड नंबर हो जाएगा हमारे पास 20। इसी हमको फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू हमको दे रखी है 20, चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से हमारा जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखा है वो 0.01 दे रखा है, और अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे पी क्रिटिकल वेलोसिटी को, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 1.17 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, तो ये है हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इज द गाइस। ठीक है गाइस, तो गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल है, कोई इशू नहीं है, बस हमको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए रेनॉल्ड नंबर का। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर का, और यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो ठीक है, तो आप लोग को ये क्वेश्चन आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन है कि फॉर द न्यूटोनियन फ्लूइड बिहेवियर shear stress exerted by the fluid is equal to, हमको ये पता है shear stress क्या होता है, shear stress हमने न्यूटन फर्स्ट ही लेक्चर में आप लोग को बताया होगा न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में, कि जो shear stress होता है वो डायनामिक विस्कोसिटी और किसके बराबर, जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है du बाई dy के इक्वल होता है। ठीक है ना, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। देख लो आप, फ्लूइड विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये गलत है, फ्लूइड विस्कोसिटी डिवाइडेड का तो कोई मतलब ही नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ द फ्लूइड विस्कोसिटी एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द शेयर, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ शेयर नहीं होता है, परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज। प्रोडक्ट ऑफ द फ्लूइड विस्कोसिटी एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द शेयर। ओके, मतलब इस डायरेक्शन में शेयर होगा तो हमारी वेलोसिटी का कैसे वेरी करेगी, इस डायरेक्शन में करेगी ऑलवेज। ठीक है ना, ओके, तो ये होता है हमारा
वेलोसिटी क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड के बिहेवियर, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमको ये देखने को मिलता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस डायरेक्शन में अगर शेयरिंग हो रही है तो हमारा जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे होगा डी बाई डी आई, और इस डायरेक्शन में हमारा शेयरिंग है। ओके गाइस, इस टाइप से मैंने बताया था आप लोगों को, इस टाइप से शेयरिंग होती है ना। जैसे मतलब अगर फ्लो कर रहा है इसके अंदर, तो इसके अंदर ऐसे हमारा क्या होता है, शेयरिंग होती रहती है, ठीक है। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में तो शेयर हो रहा है और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, तो कितना एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही तो हुए। क्या इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डी बाई डी वाई हो रहा है, और इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, टाउ हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ द विस्कोसिटी रिलेट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ द विस्कोसिटी रिलेट्स। देखो क्वेश्चन का आप लोग वो पढ़ो, ऑप्शन देखोगे अगर आप, तो ऑप्शन में हमको ये दिया हुआ कि इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर एंड द रेट ऑफ द एंगुलर डिफॉर्मेशन। ओके गाइस, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शेयर स्ट्रेस एंड द रेट ऑफ द एंगुलर डिफॉर्मेशन। शेयर स्ट्रेस, विस्कोसिटी एंड द टेम्परेचर, टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, विस्कोसिटी एंड द रेट ऑफ एंगुलर। देखो न्यूटन्स लॉ की बात कर रहा है, तो न्यूटन्स लॉ में आपको सिंपल से बात पता है, शेयर स्ट्रेस आता है, शेयर स्ट्रेस आता है, फिर से एक आता था वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, ये दोनों चीजें आती थी। इसके अलावा एक टर्म और आता है, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। देखो जो हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना, डी यू बाई डी वाई, यही हमारा क्या है, एंगुलर डिफॉर्मेशन के भी इक्वल होता है। क्या होता है, डी यू बाई डी वाई जो होता है, ये भी हमारा एंगुलर डिफॉर्मेशन के इक्वल होता है। देखो कैसे होता है, सपोज करते हैं कि हमारे पास ये है, इसके ये हमारे पास सरफेस है वाटर का, ठीक है, ठीक है, क्या है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये फिक्स सरफेस, ओके। और ये हमारे पास क्या हो रहा है कि इसके ऊपर टाउ हमारा शेयर स्ट्रेस लग रहा है, और तो जब शेयर स्ट्रेस लगेगा तो एक यहाँ पे एंगल बनेगा बीटा, ये सरफेस यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस होगी, होगी कि नहीं होगी। सपोज कर लिए कि ये ए से बी तक डिस्प्लेस्ड हुआ है सरफेस, ठीक है, और ये डिस्टेंस है कितना, डी वाई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको लगा डी एक्स, कितना लगा, डी एक्स लगा, ठीक है ना। तो गाइज एक मिनट, एक बात आपको ये बता सकते हो यहाँ पे कि टेन बीटा, टेन बीटा की वैल्यू कितनी होगी, टेन बीटा की वैल्यू कितनी होगी, ए बी बाई, ए बी बाई होगा ना, ए बी बाई डी बाई होगा। ओके, अब देखो क्या फ्लूइड के केस, सॉलिड के केस में क्या होता था, केवल कुछ डिस्टेंस तक डिस्प्लेस होता था, बट अभी हम लोग फ्लूइड पढ़ रहे हैं, तो फ्लूइड में क्या होता है, लेयर बाय लेयर वाइज ये शेयर स्ट्रेस आगे की तरफ मूव करता रहता है। तो अब हम लोग कितने डिस्टेंस तक हम लोग इसको पढ़ेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक टाइम ड्यूरेशन तक पढ़ लेते हैं कि किस रेट से फ्लो हो रहा है। तो रेट से फ्लो होने का मतलब है कि dx को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, dt से डिवाइड कर सकते हैं, dx को किससे डिवाइड करते हैं, dt से डिवाइड कर दें। हम जब हम लोग सॉलिड, अगर ये सरफेस हुआ तो सॉलिड के सरफेस के केस में यहाँ से यहाँ तक काफी हो गया, डिस्प्लेस्ड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सॉलिड्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। बट ये क्या है, लिक्विड है, लिक्विड में क्या होगा, ये आराम से फ्लो होता जाएगा, इस पे स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, सरफेस फ्लो होता रहेगा। तो हम लोग के पास लेंथ बहुत बड़ी है, हम लोग सारे लेंथ को लेकर के नहीं पढ़ सकते, हम लोग किसी एक टाइम ड्यूरेशन तक सपोज करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमको बस पता चल जाए, उसी तरीके से आगे का भी रेट वैसे ही फ्लो होगा, उसी तरीके से आगे का भी रेट वैसे ही फ्लो होगा। तो हम लोग किसी एक, तो इसका मतलब है कि रेट का मतलब हुआ कि टी से डिवाइड कर, बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि जो ए बी था वो अब कितना हो जाएगा, डी एक्स बाई के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा ना, और यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा डी वाई हो जाएगा, ये डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, और ये डी वाई। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, जब ये डी टी से यहाँ पे डिवाइड करे हो आप, तो यहाँ पे भी आप डिवाइड करोगे डी टी से, करोगे कि नहीं करोगे, सिंपल सी बात है, कोई इशू तो है नहीं। अच्छा, और ये चूंकि एंगल काफी छोटा है, तो हम लोग मैथ के अकॉर्डिंग, डी मोवियर थ्योरम होता है, उसके अकॉर्डिंग टेन बीटा जो होता है वो बीटा के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर छोटा एंगल है तो डी बीटा के इक्वल हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ओके, अच्छा, डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल है, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होती है, तो क्या लिख देंगे हम लोग, डी लिख देंगे,
यहाँ पे हम लोग dx बाई dt किसके इक्वल होता है, du के इक्वल होता है। तो यहाँ पे dx बाई dt को हम लोग du लिख दिए और यहाँ पर क्या हो जाएगा dy। तो du बाई dy क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है और ये किसके इक्वल है, रेट ऑफ द एंगुलर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ द एंगुलर डिफॉर्मेशन, क्योंकि बीटा क्या है, एंगुलर डिफॉर्मेशन है यहाँ से यहाँ। बात समझ में आ गया। तो जो हमारा किसके किसके बीच में रिलेशन दे सकता है, तो हमारा जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा। अगर हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो टाउ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के du बाई dy के, या तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो टाउ होता है वो रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के भी इक्वल हो सकता है। ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल सेम है। इसका मतलब कि टाउ जो होगा du बाई dy के भी इक्वल होगा या फिर d बीटा बाई dt के भी इक्वल होगा। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर इज द बी इज द करेक्ट। ओके गाइस, तो गाइस ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप लोग शेयर स्ट्रेस को, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को आप लोग एंगुलर डिफॉर्मेशन से भी आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी सही कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार आपको जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसको एक बार और अच्छे से बता दूंगा आप लोग। ओके गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following equations are used for the derivation of the differential equation of water surface profile under open channel flow। open channel flow का मतलब नॉर्मल जो हमारे नदियां फ्लो होती हैं वो ओपन चैनल फ्लो होती हैं डैम के ऊपर, ठीक है। तो उस केस में हमको पता है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारा ये एनर्जी इक्वेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोमेंटम एक कंडुइट के अंदर फ्लो करता है, ज्यादा फ्लो पाइप के अंदर का मोमेंटम होता है, पाइप के अंदर जब फ्लो करता है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो जो हमारा केवल ए और बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। ओके, कंटिन्यूटी इक्वेशन और एनर्जी बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, तो हमारा आज के लिए केवल इतना ही। ओके गाइस, थैंक यू फॉर विजिट आवर चैनल। और गाइस प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग हेल्प करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा और हम लोग अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके पास लेकर के आएंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें, इससे हमको ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।